नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूँ रामेश्वर और आज हम बात करने वाले, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं अगर आपको कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो उसमें से मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट बताया था फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो है वो फर्स्ट ईयर को ही रहता है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी नए पैटर्न के अनुसार। तो आज हम उसी के ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि नॉर्सेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, जैसे कि पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी इसमें चेन ऑफ इन्फेक्शन आएगा, उसके बाद हैंड हाइजीन आएगा, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का पहनना कैसे होता है, उतारना कैसे होता है, डोनिंग डॉफिंग, दोनों टेक्निक्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बीएमडब्ल्यू उसके बाद आएगा, बीएमडब्ल्यू में उसके बाद मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस। मेडिकल में और सर्जिकल असेप्सिस में डिफरेंस क्या है और वो डिटेल में देखेंगे। हॉस्पिटल केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन यानी नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो ये सब इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए तो दूसरा है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में हमको सबको पता है, हम सबको पता रहता है कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर है वाइटल साइंस है। उसको डिटेली पढ़ेंगे, उसके ऊपर कैसे एमसीक्यूज बनते हैं वो देखेंगे। उसके बाद O2 थेरेपी, यानी कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन थेरेपी आपको लगाना है तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। तो वो ये ऑप्शंस हम क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। उसका फ्लो रेट कितना, सक्शनिंग, सक्शनिंग पर भी बहुत सारा सवाल बनता है, एमसीक्यूज बनते हैं, नॉर्सेट में हो या फिर आपके स्टेट लेवल पे एग्जाम से उसमें। तो ट्रैकोस्टोमी ट्यूब, इस पर भी बहुत सारे सवाल है। तो एलिमिनेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, और उसी के साथ ही TURP में, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका अगर सर्जरी, मान लीजिए किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी के इन्फ्लामेशन हो गया, तो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी TURP, ये सर्जरी रहता है। तो पोस्ट ऑफ सर्जरी में हमको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट एड में CPR आएगा, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हेमोरेज, उसके बाद वुंड मैनेजमेंट और अनकॉन्शियस पेशेंट्स में ये सब आएगा फर्स्ट एड। अनकॉन्शियस पेशेंट्स में केयर कैसा करना होता है वो सब आएगा फर्स्ट एड में। तो ये 5 टॉपिक हो गए। यहाँ पे थोड़ा लाइट का दिक्कत आ रहा है, लेकिन ये जो वीडियो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ शूट करने का, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करेक्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो 6 में बेसिक पेशेंट केयर है। अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हम बेसिक पेशेंट्स को बेसिक केयर कैसे देते हैं वो सब आएगा, उसमें ओरल केयर भी आएगा। आईवी कैनुला, उसका कॉम्प्लिकेशन, फ्लेबाइटिस किस तरीके से होगा, उसका स्कोरिंग सिस्टम रहेगा। उसके बाद आईवी फ्लूइड्स, इसमें टोनिसिटी के आधार पर हम उसको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक ऐसा क्लासिफाई करते हैं, वो भी सिंपल टॉपिक है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। न्यूट्रिशनल नीड्स में हम बात करें तो फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन आएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस, इनिमा में IBQ, नर्सिंग प्रोसेस में सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नर्सिंग प्रोसेस के आधार पर ही बनते हैं। तो मास्लोज हायरार्की उसके बाद आएगा, और उसके बाद है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में थेरापेटिक पोजीशन जो कुछ भी रहेगा। पेशेंट्स को मान लीजिए अपने फॉलोअर्स पोजीशन दे दिया, लो फॉलोअर्स दे दिया, वो सब थेरापेटिक पोजीशंस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, एक नर्सिंग ऑफिसर का रोल क्या रहेगा वो हम देखेंगे। उसके बाद बॉडी मैकेनिक्स पर भी सवाल बनता है कि आपको कितने एंगल पर झुक कर काम करना चाहिए, झुकना चाहिए या नहीं झुकना, झुकेगा तो बैक पेन किस तरीके से होगा और उसको रिलीफ कैसे करेंगे। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस और ब्लड सैंपलिंग, ये सब टॉपिक्स है जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो फिर ये टॉपिक्स का अगर आपको चाहिए तो मैं इसका अलग से जो स्क्रीनशॉट है वो भी निकाल सकते हो इधर से, या फिर उसका अलग से मैंने एक पेज बनाया वो भी मैं यहाँ पर लास्ट में वीडियो के डाल दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं डालने वाला हूँ। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। एक जो मैंने इसमें सीक्वेंस डाला है उसी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।